अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने उम्रा पैकेज लेना है, सस्ता उम्रा पैकेज लेने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए, एक पैकेज फ़र्ज़ करें 2,70,000 का चल रहा है, कोई आपको वही सेम पैकेज, सेम डिस्टेंस, सेम फासला 2,20,000 में दे रहा है, तो समझो वो आपसे फ्रॉड करेगा, पक्का फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी बंदा 50,000 की बचत निकाल ही नहीं सकता। और कोई 2,70,000 वाला पैकेज अगर 2,65,000 या 2,60,000 में देता है, तो वो चीज़ समझ में आती है कि वो अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर रहा है। इसी तरह अक्सर मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता रहा है। आपने भी ख्याल करना है कि हम डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एड्स देखते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करके ऑनलाइन पेमेंट उनको कर बैठते हैं। वो एक दफ़ा आपने उनसे बात कर ली, वो ऐसा आपको ट्रैप करेंगे, आप फंस जाएंगे। एहतियात करनी है। जो वेल नोन बंदे अरसा दराज से काम कर रहे हैं, या कोई आपके तसल्ली बख्श जानने वाले या आपके एरियाज में हैं और काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कोशिश करें उनसे आप पैकेज हासिल करें। और थर्ड नंबर पे कोशिश करनी है कि मेन जो बड़े दफातर, इनसे आपने पैकेज लेने हैं। जो आम गली महल्ले में लोग पासपोर्ट पकड़ के आगे दफ्तर को देते हैं, वो आगे आटा को देते हैं, तो जितने उसमें मिडल मैन डलते जाएंगे उतना आपका पैकेज महंगा होता जाएगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इस तरह फिर एंड वाले बंदे के साथ उस तरह बात कन्वे भी नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अब 3 बंदे मिडल में हैं, पैकेज लेना है। अब मैंने अपने किसी जानने वाले को गली मोहल्ले में पासपोर्ट दे दिया या स्कैन कॉपी दे दी कि मैंने उम्रा वीज़ा लगवाना है, मुझे अच्छा होटल चाहिए, मुझे 600 मीटर फासले पे चाहिए। वो आगे देगा जो उसके एरिया में जानने वाला कोई दफ्तर वाला, छोटे ऑफिस वाला, उसको वो फिर आगे देगा बड़े ऑफिस में। तो फिर जो बात आपने उसको कन्वे की थी वो एज इट इज़ आगे नहीं पहुंचती, पहुंचे भी तो आपका ताल्लुक तो वो उस बंदे के साथ है ना जिसको आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी दी है। तो जिस तरह आपने उसको बात कन्वे की है, उस तरह जो आगे बड़े दफ्तर वाले बंदे हैं वो फिर इतनी केयर नहीं करते कि 600 मीटर फासले में इसने रह कहा चलो इसको 900 मीटर फासले पे दे दो, 1000 पे दे दो। वो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेते। और इसके अलावा आपने हमेशा 2-3 दफातर वालों से पैकेज टैली लाजमी करना है। अक्सर ये होता है कि हम अपने जानने वाले से पैकेज लेकर आ जाते हैं, जब हम रूम में जाते हैं मक्का या मदीना पाक होटल रूम के अंदर, हम सेम पैकेज दूसरे लोग जो हमारे साथ स्टे कर रहे होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं कि फ़लाँ एयरलाइन पे इतने का मुझे पैकेज मिला है। तो वो जब पैकेज प्लान दूसरे बंदे को पता चलता है तो वो कहता है यार मैं तो इससे इतने हज़ार रुपये कम पैकेज लेके आया हूँ। तो वहाँ पे बंदा फिर टेंशन में पड़ जाता है कि यार मेरे तल्लक वाले नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या किया। तो बेहतर होता है पैकेज टैली कर लिया करें। और आपने अपने टूर ऑपरेटर से 2-3 चीज़ें लाजमी क्लियर किया करनी है। नंबर 1, जो आपको वो पैकेज दे रहा है होटल किस तरह का है और कितने फासले पे है। नंबर 2 पे एयरलाइन कौन सी है और कनेक्टिंग एयरलाइन है या डायरेक्ट जा रही है, और वापसी पे भी डायरेक्ट है या कनेक्टिंग है। थर्ड नंबर पे आपने ट्रांसपोर्ट पूछना है, किस तरह की ट्रांसपोर्ट मिलेगी जद्दा से मक्का में और मक्का से मदीना और फिर वापसी पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कन्फर्म करना है कि आप जो पैकेज मुझे दे रहे हैं, क्या ये ग्रुप पैकेज है या इंडिविजुअल है, क्या ये वाली टिकट मैं दोबारा से कैंसिल करवा सकता हूँ, इसका शेड्यूल चेंज करवा सकता हूँ, या टिकट मेरी जो फिक्स हो गई है मैं दोबारा डेज नहीं बढ़ा सकता। और इसके अंदर क्या खाना शामिल है या नहीं है और ज़ियारत शामिल है या नहीं है। ये चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपका पैकेज काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल बन जाएगा। और हमेशा आपने जब भी पैकेज लेना है उसमें फ्लेक्सिबल डेज रखने हैं। मतलब आपने जब भी जाना है कोई 20 दिन, 25 दिन, महीने का गैप उसमें रख के जाना है। ये नहीं कि हफ्ते के अंदर अंदर आपने वीज़ा भी लगवाना, टिकट भी लेनी, फ्लाई भी करना है, वो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। मैं इस हवाले से मज़ीद भी आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। एक अच्छा इस्लामिक चैनल है, सवाब की नीयत से वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।